आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस वाका में। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एक 10th का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ये है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना है देन फाइंड रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट में गुणांक के बीच संबंध बताएं इफ सम ऑफ टू रूट्स, यानी अगर दो रूट्स जो है इसका 0 है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम कॉपी करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यू माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस में आर। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये क्यूबिक है। क्यूबिक बोलने का मतलब ये त्रिघात है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स बोलना यहाँ गलत है, क्योंकि ये अगर पॉलिनोमियल तो इसको 0 बोलना चाहिए, जीरोज है ना। 3 जीरोज का नाम क्या होगा? अल्फ़ा, बीटा और गामा। जिसमें ने साफ शब्दों में बोला है कि इसका सम ऑफ टू रूट्स, मतलब सम ऑफ टू जीरोज। रूट्स बोलना यहाँ पर गलत होगा, जीरोज बोलना चाहिए। तो सम ऑफ टू जीरोज, ठीक है, जीरोज कितना है? 0 है। यानी 2 जीरोज बोले तो अल्फ़ा बीटा। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो 0 है। तो ये पहली बात हो गया। तो मुझे इसके कॉफिशिएंट इसमें कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है, इसके भी संबंध बताना है। ठीक है, तो 9। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान हो गया माइनस पी बटे ए का मान 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? पी, जिसमें 2 रूट 0 है। मन अल्फ़ा बीटा का मान 0 होगा तो 0 प्लस गामा इक्वल टू पी, मतलब थर्ड रूट तो पी आ गया, यानी गामा का मान पी आ गया। अच्छा, अगेन हम ये भी जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। और अगर आप सी का मान देखोगे तो क्यू है यहाँ पे, ये है सी, ये है ए, ये है बी और ये सी। तो सी का मान क्यू, तो क्यू बटे 1 बोले तो क्यू आ गया। अब अल्फ़ा बीटा को तो रहने दीजिए, तो इसमें आप पीछे से कुछ कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल गामा कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्यू। और आपको पता है कि बीटा प्लस अल्फ़ा बोलिए या अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए, उसका वैल्यू कितना है? 0। तो अल्फ़ा बीटा प्लस में गामा इंटू 0 इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो गया? क्यू। ये भी एक काम का चीज़ आ गया। अब हम सबसे आखिरी में जानते हैं, अगेन हम ये भी जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बाई। तो माइनस डी का मान कितना है यहाँ पे? ये हो गया आपका ए का मान 1, बी का मान माइनस पी, क्यू सी का मान क्यू और डी का मान हो गया माइनस आर। तो माइनस आर बटे 1, तो बोले तो कितना आ गया? आर। इसमें से मेरे को पता है अल्फ़ा बीटा का मान, तो अल्फ़ा बीटा का मान तो क्यू हो गया, और गामा का मान तो पता ही है कितना है, पी इक्वल टू आर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल टू आर। तो ये निकल गया रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट। क्या निकल गया? रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच का संबंध। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।